अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस क्रैश 500 से। इसलिए एनालिसिस इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर ना एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड बनी हुई है जो तुम लोगों के लिए अभी प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है। लेकिन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आप लोगों को फ़ौरन पता लग जाए। ये मेरे पास है क्रैश 500। अगर मैं तुम लोगों को इसका बड़ा टाइम फ्रेम दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है ना वो बनी थी, ठीक है। जब लास्ट स्ट्रक्चर बना था तो यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस जो है ना वो आप लोगों के पास बनी थी, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम भी जो है ना मार्केट के पास काफ़ी ज़्यादा था। अगर मैं तुम लोगों को ये दिखाऊं तो D1 के अंदर भी यहाँ से मार्केट ने हैवी वाली रिजेक्शन जो है ना वो दिखाई हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वॉल्यूम तो है, ठीक है। तो ये यहाँ से मार्केट के रिजेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, बट अगर तुम लोगों की मार्केट ये वाला पॉइंट से रिजेक्शन नहीं लेती तो फिर यहाँ से लेगी, ठीक है। ये एरिया आप लोगों के पास है 408 से लेके 442 तक, ठीक है। और ये वाला एरिया जो है ना वो 317 से लेके 354 तक है। अभी ये जो नीचे वाला एरिया ना, इसके अंदर एक जो है ना वो चैनल तुम लोगों के पास जो है ना वो बन रहा है। ये देखें ज़रा, ठीक है। अब हुआ क्या कि मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाई। जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट ने जो है ना वो ऊपर से रीटेस्ट के ऊपर, जब मार्केट इसको रीटेस्ट करनी है, यहाँ से चैनल स्टार्ट किया, ठीक है। तो विद लॉजिक मार्केट ने एक चैनल स्टार्ट किया है बुलिश। तो और साथ में प्रॉपर आप लोगों की डाइवर्जेंस जो है ना वो ये भी बन रही है, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ से सेल जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। और टीपी टारगेट जो वो तुम लोगों का, जो भी टारगेट हो तुम लोगों का डेली का, अब चूंकि ये M5 है तो मैक्सिमम इसकी जो रेंज है ना वो 25 से 30 पिप हो सकती है इस चैनल की, ठीक है। तो इससे ज़्यादा किसी ने इसको होल्ड नहीं करना है। 54 से ऊपर किसी ने इसको जो है ना वो अभी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो ये 30 से तुम लोगों की ट्रेड जो है ना वो ऑलमोस्ट बनेगी अभी यहाँ पे 30 पे। तो 30-40 ये 2 पॉइंट हो सकते हैं, और 55-60 तक तुम लोगों का जो है ना वो 60 तक एसएल जो है ना वो बन सकता है, ठीक है। क्रैश थॉज़न की अगर मैं बात करूँ तो ये ऊपर जो है ना एक सप्लाई ज़ोन आ रहा है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री देखूँ ना, तो ये जो सप्लाई ज़ोन आप लोगों का बना हुआ है ना, ये बेसिकली तुम लोगों का बना हुआ है, ये रिजेक्शन मिली है इस पॉइंट से, ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं है ये पॉइंट, बट रिजेक्शन यहाँ से मार्केट को मिली है। इस जगह पे जो है ना तुम लोगों का सप्लाई ज़ोन आ रहा है। इसका मतलब है कि इस ये जो सप्लाई ज़ोन है ना, इसके ऊपर रिजेक्शन तो है, ठीक है। तो अगर साथ में तुम लोग ये वाली कैंडल देखोगे ना इसकी D1 की, ये ऊपर वाली, ठीक है। ये टोटल कैंडल तुम लोगों की यहाँ पे एंड होती है ना, यहाँ पे जाके ये है 501, ठीक है। और सप्लाई ज़ोन स्टार्ट हो रहा है 424 पे एंड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोग पूरा एरिया जो है ना ये तो कवर नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोगों ने सिंपली ये करना है कि इस एरिया के अंदर, यानी कि 390 से लेके 424 तक, इसके बीच में अगर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी सेल का एविडेंस दे दे, M15 के ऊपर या M5 के ऊपर, ठीक है, तो हम लोग इसको आराम से जो है ना वो ट्रेड सेल के अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा नहीं हम इसको देखेंगे। उसकी रीज़न पता क्या है, मैं अभी तुम लोगों को बताता हूँ। ये 424, ये 390, ठीक है। इस एरिया के अंदर अभी देखो ना सेल की कितनी हैवी वाली मूव जो है ना मार्केट लेके आ रही है, ये देखो ज़रा, ये वाली, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे भी ट्रेड करना जो है ना वो मुनासिब नहीं रहेगा। तो आप लोगों ने जस्ट इस चीज़ का वेट कर लेना है, इसको देख लेना है पहले, ठीक है। फिर इसी जगह पे अगर एविडेंस मार्केट बनाती है तो हम लोग इसको सेल करेंगे। और आज के दोनों लकी पेयर जो है ना वो भी यही 2 रहेंगे, क्रैश 500 और क्रैश 1000, ठीक है। अच्छा, B1 की अगर मैं बात करूँ ना, तो B1 के पास कुछ यहाँ पे ना एक रेंज है, ये वाली। इस टीएल के ऊपर तो मैं कभी भी इसको ट्रेड जो है ना वो नहीं करूँगा। और ये डिमांड ज़ोन वगैरह जो है ना, कि एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल में ये जो है ना कोई डिमांड ज़ोन नहीं है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग B1 को यहाँ से यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो फिर हम लोग इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे इसको रीटेस्ट करे, ठीक है। तो ये लॉजिक जो है ना वो बन सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो है ना वो कोई भी जो है ना वो ये अच्छे वाली रेजिस्टेंस नहीं बनी है, ठीक है। भी हम कहें कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से
ये जो पॉइंट्स आप लोगों के पास, ठीक है, कि यहाँ से हम लोग जो है ना वो इस रेजिस्टेंस के बेस पे इसको डायरेक्टली जो है ना वो ट्रेड कर लें। हाँ, अलबत्ता एक और जो है ना वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर तुम लोगों की मार्केट इस एरिया के अंदर आके, ये बहुत बड़ा एरिया, मैं इसलिए इसको चूज़ जो है ना वो नहीं कर रहा हूँ। 658 एंड 775 है। यानी कि तकरीबन कोई 112, 14, 15 पिप तक का जो है ना ये एरिया बन रहा है, 120 तक का। तो इसलिए इसके बीच में सेटअप ढूँढना वो भी हमारे लिए जो है ना वो मुश्किल होगा। ठीक है? तो इसलिए मैं जो है ना वो इस चीज़ के हक में जो है ना वो भी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि यहाँ से मार्केट तुम लोगों की पंप करे। हाँ, अलबत्ता अगर इस एरिया के अंदर मार्केट सेटअप देती है बना छोटे टाइम फ्रेम पे, डाइवर्जेंस बना दे, कोई चैनल बना दे जैसे C5 के अंदर अभी बना हुआ, तो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसको यहाँ पे जो है ना वो नेक्स्ट मूव इसकी देखूँगा कि भाई ये अच्छी स्पोर्ट है, यहाँ से अगेन मार्केट बाय जाए। ठीक है? तो चूँकि ये बहुत ज़्यादा टॉप पे गया हुआ है तो किसी भी टाइम ये सेल में गिर सकता है, तो इस वज़ह से ना मैं एहतियात कर रहा हूँ ये छोटे-छोटे पॉइंट से। ये बी500 जो है ना आप लोगों का ये भी इसी तरह है। बूम 500 और बी500 इस टाइम दोनों जो है ना वो बाय के अंदर जो है ना वो निकले हुए हैं। अभी इसके भी स्टेबिलिटी का मैं जो है ना इंतज़ार कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो है ना वो किसी न किसी तरह बैलेंस आ जाए। ये वापस इस जगह पे आए नीचे जहाँ पे बैलेंस है, ठीक है? फिर ही हम लोग इसको जो है ना वो ट्रेड करें। अभी फ़िलहाल C1 और B5 जो है ना जो है ना वो इन दोनों से मैं आप लोगों को कहूँगा कि थोड़ा-सा अभी दूरी इख्तियार करें, ठीक है? C5 और C1 तुम लोगों के जो है ना वो भी बेस्ट पेयर है, ठीक है? इसके अभी कोई एनालिसिस जो है ना वो नहीं बन रहा है। देखो, जो ये चीज़ें हैं ना, ये वाली, इस तरह छोटी-छोटी स्पोर्ट्स जो है ना छोटे टाइम फ्रेम की, देखो अगर तो तुम लोगों के अंदर इतनी जो है ना वो तुम लोगों को खुद के ऊपर कंट्रोल है कि भई हाँ, मैं जो है ना वो अगर मैं इस छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड लेता हूँ अभी, ठीक है? ये 5 पिप का एरिया है, तो 5 पिप ऐसे लूँगा और 5 पिप के बीच में एक ट्रेड लूँगा तो यहाँ पे स्पाइक तुम लोग कैच कर सकते हो। इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये अच्छी सपोर्ट है, ठीक है? बट अगर तुम लोग ये कहोगे ना कि भई मैं यहाँ पे ट्रेड लगाऊँ और फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ट्रेड को यहाँ तक ले आऊँ, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो इस वजह से मैं हमेशा तुम लोगों को मेजर एनालिसिस जो है ना वो उसके बारे में कहता हूँ, ठीक है? तो ये जो इस तरह के पॉइंट को अगर टेस्ट करना होता है तो जस्ट एक ट्रेड के साथ और एसएल के साथ जो है ना वो इसको टेस्ट किया करें। क्रैश 300 जो है ना वो या तो यहाँ से भी रिजेक्शन लेगा, ठीक है? अब अगर इसने ये वाला पॉइंट कर दिया ना ब्रेक, ये वाली रेजिस्टेंस अगर अभी हो गई ब्रेक, ठीक है? तो फिर मार्केट तुम लोगों की मेरा नहीं ख्याल वापस सेल की फॉर्म में आ सकती है, ठीक है? फिर मार्केट ये पॉइंट ब्रेक करके हमेशा के लिए ऊपर निकल जाएगी, जो कि अभी ट्राई भी मार्केट यही कर रही है, ठीक है? तो अभी इसी रेजिस्टेंस पे तुम लोगों ने इसको जो है ना वो सेल करना है, अदरवाइज़ सेल नहीं करना। ये जो अभी स्पाइक दे रही है ना मार्केट, ये अच्छी चीज़ है कि आप लोगों की सपोर्ट के पास आके मार्केट बायर्स का वॉल्यूम लेके आ रही थी ना, जो वॉल्यूम है ना उसको बैलेंस कर रही है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? इसी एरिया के अंदर इसको सेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं सेल करना, ठीक है? कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों का कमेंट्स में मुझसे डिटेल में पूछ लिया करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको इंशाल्लाह क्लियर कर लिया करेंगे। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।